बच्चों में शशिकला वर्मा आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों आज हम वचन पढ़ेंगे। आज हम आपके हिंदी ग्रामर में वचन पढ़ेंगे। वचन में देखेंगे, वचन में तो सबसे पहले वचन के दो भेद होते हैं। ठीक है, वचन के क्या भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक, एक वचन और बहुवचन। अब बताइए, प्रश्न नंबर 1 है कि वचन किसे कहते हैं। अब हमने जान लिया कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है। संख्या मीन्स होता है नंबर। संख्या मीन्स क्या होता है? नंबर। संख्या शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। ठीक, संख्या शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न है, एक वचन किसे कहते हैं? अब हमने भेद जाना कि भेद होता है, क्या कहते हैं कि दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो अब एक वचन किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है या उससे पता चलता है तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लड़का, चूजा, गुब्बारा, हाँ आदि, और भी हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, बहुवचन किसे कहते हैं? वचन का दूसरा भेद था बहुवचन। अब बहुवचन किसे कहते हैं? उत्तर है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, चूजे, गुब्बारे आदि। ठीक, तो इस तरह से ये बहुवचन के आपके एग्जाम्पल भी हमने देख लिया कि एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं, वचन। ठीक, अब लास्ट प्रश्न है वचन के कितने भेद होते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ओके, आइए हम अब एक वचन और बहुवचन शब्द पढ़ते हैं। एक वचन और बहुवचन शब्द पढ़ते हैं। रात, रातें, बहुवचन क्या हो जाएगा? रातें। पुस्तक मीन्स किताब, बहुवचन में हो जाएगा पुस्तकें। जूता, जूते, घोड़ा, घोड़े, तोता, तोते, तोते, कौवा, कौवे, साड़ी, साड़ियाँ, नदी, नदियाँ, बेटी, बेटियाँ, रोटी, रोटियाँ। इस तरह से हम एक वचन और बहुवचन पढ़े। और भी शब्द हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये शब्द को भी पढ़ता है। आँख, आँख तो सभी जानते हैं, इंग्लिश में जिसे आइज़ कहा जाता है, आँख। आँखें, नाव मीन्स बोट, नावें। मेज मीन्स टेबल, मेज़ें। गेंद, गेंदे, गेंद मीन्स बॉल। बतख, बतखें। कमरा, कमरे। बच्चा, बच्चे। रुपया, रुपए। माता, माता मीन्स मम्मी, एक मम्मी, माताएं, बहुत सारी मम्मियाँ। कन्या, कन्याएं, कन्या मीन्स होता है लड़कियाँ, लड़कियों को कहा जाता है कन्या, है ना। और फिर कन्याएं हो जाएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, एक वचन और बहुवचन के साथ आज हम मेरा देश के बारे में 10 लाइनों का निबंध पढ़ते हैं। और इसे आपको कॉपी में लिखना है। वचन के जो प्रश्न उत्तर है और वचन, एक वचन और बहुवचन के कुछ शब्द हैं, उन्हें सबको कॉपी में लिखना है। यह हिंदी ग्रामर का है, तो आप अपनी हिंदी की कॉपी में ही लिख सकते हैं। ओके, और इस 15 जैसे ये अपने देश के बारे में लिखा हुआ है, तो इसे अपने देश के बारे में इसे पढ़ते हैं और इसे याद करते हैं। ठीक है,
आप सबको याद भी करना है, ये आपके टेस्ट में आ सकता है। पहला है, मेरे देश का नाम भारत है। आपके देश का क्या नाम है? भारत। राजा भरत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? एक राजा भरत थे, उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसे हिंदुस्तान और आर्यवर्त भी कहते हैं। हमारे भारत देश को हिंदुस्तान और आर्यवर्त भी कहते हैं। 4th नंबर है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। हमारे भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, जिसे न्यू दिल्ली कहते हैं। 5th है, भारत 15 अगस्त 1947 मीन्स 1947 को स्वतंत्र हुआ था। हमारा भारत देश जो है 15 अगस्त मीन्स 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। आपने अभी ही कुछ दिन पहले 15 अगस्त अभी सेलिब्रेट किया। उसी 15 अगस्त के दिन हमारा देश जो है अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। ओके, हमारे देश में अंग्रेज रहते थे और हमको उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। तो हमारा पूरा देश, पूरा भारत देश जो है उनका गुलाम था। इसीलिए जब वे लोग 15 अगस्त के दिन इस देश को छोड़ करके गए थे, उसी खुशी के कारण हमारा पूरा भारत देश जो है 15 अगस्त को बहुत ही खुशीपूर्वक धूमधाम से मनाता है। 6th है, भारत में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। सही है, हमारे भारत में कुछ गंगा और यमुना नदी है जिसे बहुत पवित्र माना गया है। ठीक है। 7th है, भारत में अनेक धर्मों और जातियों के लोग प्रेम से रहते हैं। हमारे भारत देश में सभी जातियों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत सारी जातियों के लोग भी रहते हैं। 8 नंबर है, मेरे देश को प्रकृति ने कई उपहार दिए हैं। ये बात सच है कि हमारे भारत देश को सबसे ज़्यादा प्रकृति ने उपहार दिया है ना। नदियाँ हैं, पर्वत हैं, हिमालय है, तो ये हमारे देश को इस प्रकृति ने बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया है। नंबर 9 है, भारत के उत्तर में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। उत्तर दिशा, ठीक है, भारत के जो उत्तर दिशा है मीन्स नॉर्थ, उत्तर मीन्स नॉर्थ साइड में क्या कहते हैं? हिमालय माउंटेन हैं। नंबर 10 है, मुझे अपने देश पर गर्व है। क्या कहते हैं? मुझे अपने देश पर गर्व है। क्यों गर्व है? क्योंकि हमारे देश ने ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और अपने देश को आज़ाद कराया, और हमारे देश में ऐसी कई धरोहरें, कई पुरानी धरोहरें हैं जो बहुत ही सुंदर हैं और देखने में अच्छी लगती हैं। इस वजह से बाहर के लोग भी इधर घूमने के लिए आते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, इसे आपको पूरा लिखना है जितना भी मैंने बताया है, और लिख करके मुझे भेजना है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।